ये वहाँ चला था, इस तरह आवाज आने लंबे लंबे। अब हाथ उठाओ जी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। लगा ली। जय व्यापारी, जय व्यापार, जय व्यापारी, जय व्यापार, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। वनवे व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे ज्यादा नुकसान है छोटे व्यापारियों को। मीना बाजार क्षेत्र बहुत छोटा व्यापार है और यहाँ पर कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए इसको जाम, ये वन वे हुए और स्थिति बहुत बुरी हो गई है। 3 दिन में ही केवल बाइक वाले ही आ रहे हैं और कार वाला आने को मना कर दे रहा है, नहीं आ रहा है। जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। रोजगार के साथ साथ जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई लोगों की। वन वे ट्रैफिक से एक ये व्यवस्था करने के बजाय एक थोपी हुई वन वे व्यवस्था है, जिससे व्यवसायियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वन वे व्यवस्था बिल्कुल गलत है। ये इस ढंग से थोपी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वन वे व्यवस्था में एक तरफ आप जो है लोगों को, आधे लोगों को एक रास्ते से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ियां हैं, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है कि वन वे की व्यवस्था करनी पड़ी है इनको? इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं है। पुलिस विभाग को अधिकार है, उसको शक्ति है, उसको पावर है कि अपने विवेक से, सद्विवेक से ये काम करे। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी समस्या है उसको भी ये लोग उजागर करें। कहना चाह रहे हैं बहुत ही बेकार व्यवस्था है। भूखे मरने की नौबत आ गई है सब व्यापारियों की। और वन वे करना है तो बड़े जो ट्रक और बस है उनको करा जाए, बाकी सब गाड़ियां आने और दिया जाए। चाह रहे हैं वन वे व्यवस्था बच्चों के हित में अच्छी है, लेकिन इस सब का निर्णय जो है व्यापारियों को विश्वास में लेने के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी भी कहीं न कहीं अपने बच्चों की भरण पोषण के लिए व्यापार कर रहा है। व्यापार यदि खत्म हो जाएगा तो लोहा घाट का क्या औचित्य रहेगा। व्यापारियों को विश्वास में लेकर जैसी पूर्व व्यवस्था बनाई गई थी, बच्चों के हित में और समाज में जो लोग रह रहे हैं जनमानस की सुविधा को देखते हुए ऐसा निर्णय बैठक करके समस्त लोगों को इसमें बुलाकर निर्णय किया जाना उचित होगा। कि जो वन वे व्यवस्था प्रशासन ने लगाई है, ये एक थोपने वाला काम किया है, जिसमें कि व्यापारियों को इन्होंने अपने उसमें नहीं लिया है संज्ञान में कि व्यापार, इतना बड़ा व्यापार जो मीना बाजार के अंदर भी 70-80 दुकानें हैं, ये भी जो है इनको संज्ञान में नहीं लिया गया है। बच्चों के हित में ले तो ठीक है, जो 1.5 घंटा पहले इन्होंने किया था वो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी और उसमें सुचारू रूप से काम चल रहा था। लेकिन ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक का जो व्यवस्था की है इन्होंने वन वे, ये जनता के हित में, पॉपुलेशन के हित में नहीं है। क्योंकि जहाँ कहीं भी बच्चे हमारे ही तो हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं, हम ही लोगों के बीच से हैं जो ठाड़ा ढूंगा, मीना बाजार और ऊपर मीना बाजार और खड़ी बाजार, इन सभी के बच्चे हैं और बच्चे हमारे भी हैं। ये इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि ये वन वे व्यवस्था जो है स्कूल टाइम तक ही सीमित रहे। स्कूल के बाद इस व्यवस्था का जो है कोई औचित्य नहीं है लगाना, और ना ये जनता के ऊपर थोपने वाली बात होगी जबरदस्ती कानून को। मैं दुर्गा टेंट टावर निकट जयंती भवन मेरा घर है। गाड़ियां जो है हमने सारी पार्किंग में रखी हैं। ये लोग कहते हैं पार्किंग में गाड़ी रखो, लेकिन पार्किंग में हम गाड़ी रख रहे हैं, लेकिन दिन में हम वहाँ से वापस आ जाते तो ये लोग हमारे पार्किंग में गाड़ी नहीं आने देते हैं। 1000 रुपये महीना पार्किंग का मैं शुल्क खाली दे रहा हूँ बेकार में, जबकि 50 कदम दूर है। मैं 6 बजे आया कल वहाँ से, उन्होंने मेरी गाड़ी नहीं आने दी। मैंने कहा सामने पार्किंग है भैया, उनका नहीं भैया 6 बजे बाद गाड़ी नहीं है। लेकिन मैं 7:30 बजे गया वहाँ तो कोई पुलिस वाला कोई नहीं था, बोर्ड साइड था। जब 8 बजे उनकी ड्यूटी है तो आज तक वहाँ खड़े क्यों नहीं रहे। कल फिर 8 बजे से पहले मेरे कोई पिथौरागढ़ से क्लाइंट आए, उनसे मैंने कहा भाई यहाँ तो जो है बंद है, आप घूम के आइए। वो पूरा स्टेशन से घूम के आए, लेकिन ये लोग 7 बजे गोल हो गए। तो या तो 8 बजे तक रही है वहाँ, आदमी को एक तो टाइम गलत दे रहे हो तुम, और दूसरा जब बगल में पार्किंग है तो वो कहाँ से ले आए। कहते पार्किंग में गाड़ी लगाओ, और पार्किंग में लगाने दोगे तब तो लगेगी गाड़ी, शुल्क भी दे रहे हैं हम तो खाली बेकार में। प्रशासन का कोई बिल्कुल सही वो नहीं है। सिलेंडर भरने के लिए हम ले जाते हैं, अब जयंत भवन सिलेंडर ले जाऊंगा क्या मैं कंधे में ले जाके वहाँ से गोदाम जाऊंगा, फिर आके फिर वहाँ उतारूंगा। बताइए कितना लेबर चार्ज कौन लेगा इसका? हमारा सब लेडीज। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वन वे की वजह से जाम लग रहा है।
जाम कहाँ नहीं लगता? क्या लोहाघाट अपवाद है? दिल्ली हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम 2 घंटे का कम से कम एक्स्ट्रा समय लेके चलते हैं। तो लोहाघाट में अगर 5 मिनट सपोज कहीं पर अगर जाम भी लगा, पहले मैं जाम का जवाब दूं आपको कि जाम अगर कहीं पे लगा भी, अगर 2-5 मिनट अगर किसी को रुकना भी पड़ गया तो मैं तो नहीं समझता हूं कि ये अपवाद है। जगह जगह में जाम लगते हैं, लोहाघाट अपवाद नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हमने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि जो वन वे है उससे हमारा ट्रैफिक थ्रू रहेगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप जो साइड के दोनों तरफ वाहन हैं, आप पहले इसमें स्ट्रिक्टनेस लाइए। आप इन वाहनों को वहां से हटाइए, भले ही वो बाइक हो, भले ही वो जीप हो, भले ही कोई हो। अगर ये बाइक या जीप हट जाए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैं नहीं समझता हूं आज तक कभी भी इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। इनको हटाना चाहिए वहां पर से। इनको ऐसे पार्किंग स्लॉट्स उपलब्ध कराने चाहिए जहां पे ये गाड़ियां पार्क हो सके, जिससे कि 2 वे ट्रैफिक का मूवमेंट थ्रू रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पहले हमारा जो प्रयोग होना चाहिए था वो ट्रैफिक को क्लियर करने में होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया कि हमने जो है वन वे कर दिया। वन वे से आप ये देखिए ना कि आदमी को, आजकल आदमी आपकी दुकान में सामान लेने आता है, वो पहला शब्द सामान नहीं लेता, वो कहता है जल्दी कर दो, देर हो रही है। भले ही वो आपकी दुकान के बाहर आके 5 मिनट गप मार ले, पर दुकान में उसको 1 मिनट का समय नहीं लगाना है। तो हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आदमी पूरा चक्कर लगा के मीना बाजार में सामान लेने आए? तो ये जो है अनप्रैक्टिकल बातें हैं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए।